हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिविल इंजीनियर बेसिक नॉलेज पार्ट 4 के बारे में। इसमें मैं आज आपके कई सारे इंटरव्यू पॉइंट कवर करूँगा, जैसे कि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में किए। इसके बाद पार्ट 5 भी आने वाला है, तो आपको सारे पार्ट देखने हैं दोस्तों। ठीक है, देखने से पहले सब्सक्राइब करें मेरा चैनल जिसका नाम है सिविल इंजीनियर फील्ड वर्क एक्सपर्ट्स। मैं नहीं चाहता आप एक भी वीडियो मिस करें। 500 to 600 वीडियोज आने वाले हैं रिगार्डिंग बिलिंग इंजीनियर्स, इसलिए सब्सक्राइब करें प्लस बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे, आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वेट ऑफ रॉड पर मीटर। जब भी आप स्टील रॉड का वेट निकालते हैं तो पर मीटर के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कई बार ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो देखिए, ये फॉर्मूला रहता है हमारा पर मीटर का वेट निकालने के लिए D²/162। ठीक है, यहाँ पर डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डायन mm रेनफोर्समेंट बार का। जैसे सपोज करिए आपका 10 mm का बार है या 16 mm का बार है, तो 16 × 16 / 162। आप और एक्यूरेसी चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं आप 162.28। ठीक है, D²/162.28। अगर आपका 16 mm का बार है तो आप क्या करेंगे, 16 × 16 / 162.28, तो आपका निकल कर आएगा 1.58 kg पर मीटर के लिए। अगर आपका 20 mm का बार है तो आप क्या करेंगे, 20 × 20 / 162.28 या 162 से भी आपका चल जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो आपका 2.46 20 mm में वेट निकल कर आएगा। देखिए, ये सारे वेट आपको ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तभी आपको निकल कर आए, जब आप बता पाएँ। ये सारे आपको याद होना चाहिए कि 6 mm का आपका 0.222 रहता है, 8 mm का आपका 0.397 kg पर मीटर रहता है, 10 mm का आपका 616 रहता है, 12 mm का आपका 0.888 रहता है, 16 mm का आपका 1.58 रहता है, 20 का 2.46 रहता है, 20.5 का 3.85 रहता है। इस टाइप से आपको याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। L4 कॉलम मेन रोड इन फुटिंग इज मिनिमम ऑफ 300 mm। अब देखिए, ये किस एल की बात कर रहा है। आपने देखा है जब भी आप फुटिंग रेनफोर्समेंट बांधते हैं तो उसमें आप कॉलम स्टैंड करते हैं, तो कॉलम की जो भी आपका कॉलम रहता है उसमें सबसे नीचे आपका एल प्रोवाइड कराते हैं आप। आपने देखा होगा, आपने इस टाइप से कभी इस टाइप से एल प्रोवाइड कराते हैं हम। ये आपका कॉलम का रेनफोर्समेंट है तो इस टाइप से एल हम प्रोवाइड कराते हैं। तो इस वाले एल की हम बात करें, इस वाले एल की मिनिमम लेंथ क्या रहना चाहिए, तो मिनिमम हम 300 mm यूज करते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा हम 450 mm लेते हैं कॉलम के एल की लेंथ, कोई भी फुटिंग हो, कोई भी आपका कॉलम हो। ठीक है, तो मिनिमम हम 300 mm, मैक्सिमम हम 400 mm के आसपास लेते हैं, 400 या 450 mm के आसपास। इस वाले एल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है आपका, हुक फॉर स्टीरअप इज 90 फॉर वन साइड। अब कई सारे लोग के कन्फ्यूजन रहते हैं कि हुक का लेंथ 90 लेना है, तो वो क्या करते हैं कि 4 mm इधर का ले लेते हैं, 4 mm इधर का लेते हैं, दोनों हुक का लेंथ ही 90 लेते हैं। जबकि हम बात करें यहाँ पर सिंगल आपका जो हुक होना चाहिए रिंग का, जैसे कि सपोज करिए आपका जो रिंग है इस टाइप का आपका रिंग रहता है, तो सिंगल जो हुक लेंथ है ये होना चाहिए आपका 90, ना कि आपके दोनों हुक की लेंथ 90 होना चाहिए। 90 + 90 18D आपका हुक लेंथ होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका कि सिंगल हुक की लेंथ आपकी 90 होना चाहिए। ये 90 से 12D तक वेरी करती है, डिपेंड करता है आपका किस टाइप का स्ट्रक्चर है। हैवी स्ट्रक्चर है तो ये आपकी 12D तक भी चली जाती है आपकी हुक की लेंथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर कैंटिलीवर एंकरिंग लेंथ फॉर मेन स्टील इज 69D। डी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डायावार को। ठीक है, अब एंकरिंग लेंथ मतलब डेवलपमेंट लेंथ। अगर आपका कैंटिलीवर पोर्शन है तो कहीं भी आप डेवलपमेंट लेंथ कितनी प्रोवाइड कराएंगे, 69D। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टीरअप्स की। नंबर ऑफ स्टीरअप्स हम कैसे निकालते हैं, फिर चाहे वो आपका कॉलम हो या फिर चाहे आपका जो बीम हो, तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स का निकालने का जो तरीका है, देखिए क्लियर स्पान लें। सपोज करिए आपका जो कॉलम से नीचे वाले स्लैब से लेके कॉलम का बीम तक का जो डिस्टेंस है वो आप क्लियर स्पान में आप काउंट कर सकते हैं। उसमें आपकी स्पेसिंग क्या है, कॉलम में जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं रिंग, उसकी स्पेसिंग क्या है। सपोज करिए 100 mm है और आपका जो क्लियर स्पान की हाइट है वो आपकी कितनी है, 3 मीटर यानी 3000 mm। तो 3000 mm में आप 100 का डिवाइड लगाएंगे +1 करेंगे, क्योंकि हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहाँ एक स्टीरअप्स लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम +1 करते हैं, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ स्टीरअप्स ईजिली निकाल सकते हैं। फिर चाहे आपका बीम हो, सपोज करिए आपके बीम का स्पान 2 मीटर है, यानी 2 मीटर यानी 2000 mm, और आपकी स्पेसिंग है करीबन, अरे इनकी सुन लो पहले आप, इनका सुनना भी ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर स्पान आपका रहता है सपोज करिए 2 मीटर, आपकी स्पेसिंग है 100 mm मान लीजिए, तो आपकी कितनी रिंग आएंगी, 20 रिंग, +1 करेंगे यानी 21 रिंग। नंबर ऑफ स्टीरअप्स आएंगे 21। इस टाइप से हम नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकालते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका 1 एकड़ में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं। ये कई बार पूछा जाता है, अगर आप लैंड मेजरमेंट का काम करते हैं या सर्वेइंग का काम करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए 1 एकड़ में आपका 46.72 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना स्क्वायर फीट रहेगा 1 एकड़ में। तो आपको मालूम है 1 स्क्वायर मीटर में 10.76 स्क्वायर फीट होते हैं, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10.76 का, तो आपका ये निकल कर आ जाएगा 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूब सैंपल्स की। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं क्यूब सैंपल की। अब यहाँ पे क्यूब सैंपल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, 1 से 5 क्यूबिक मीटर में आप एक नॉस लेंगे, 6 से 15 क्यूबिक मीटर में आप 2 नॉस लेंगे, फिर 16 से 30 क्यूबिक मीटर में आप 3 नॉस लेंगे, 31 से 50 क्यूबिक मीटर में आप 4 नॉस लेंगे, और 50 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा की अगर कास्टिंग है आपकी तो 4+1 करेंगे, यानी आपका 50 से 100 तक आप 5 नॉस लेंगे। 100 से यानी आपका 150 क्यूबिक मीटर कास्टिंग है तो आप 6 नॉस लेंगे। अगर आपकी 150 से 200 क्यूबिक मीटर कास्टिंग है तो +1 फिर करेंगे, यानी 7 नॉस लेंगे। इस टाइप हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इवन सैंपल का नंबर क्या रहता है, क्यूब सैंपल की अगर हम बात करें 1 से 5 क्यूबिक मीटर है आपकी कास्टिंग तो 1 नॉस का मतलब रहता है, यानी 1 सैंपल का मतलब रहता है 3 स्पाइसमैन। 3 स्पाइसमैन का मतलब रहता है आप 150 mm के 3 क्यूब कास्ट करेंगे। ठीक है, 3 क्यूब कास्ट हम क्यों करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 नॉस है, 2 नॉस का मतलब यहाँ पे 3, एक सैंपल का मतलब रहता है 3 स्पाइसमैन, यानी 2 × 3 करेंगे 6 हम क्यों करेंगे, देखिए कारण रहता है, एक हम 28 डे पर टेस्ट करेंगे, एक 14 डे पर टेस्ट करेंगे, एक 7 डे पर टेस्ट करेंगे, एक क्यूरिंग ऑफ पीरियड के टाइम पे टेस्ट करेंगे, एक स्ट्रैपिंग टाइम ऑफ शटरिंग पे टेस्ट करेंगे। इस टाइप से हम चेक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। मोस्टली हम कैलकुलेट करते हैं 14 डे पे, 7 डे पे, या आपको 3 डे पे भी चेक करना है तो आप कर सकते हैं। अगर क्यूब का सैंपल का स्ट्रेंथ आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको स्ट्रेंथ मालूम है कि 3 डे पे कितना रहता है, 7 डे पे कितना रहता है, 14 डे पे कितना रहता है। तो ये सैंपल इसलिए है, अगर आपका सपोज करिए बहुत बल्क में कंक्रीट कास्ट हो रहा है या फुटिंग का कास्टिंग है, सपोज करिए कि आपका 1 से 5 क्यूबिक मीटर का कास्टिंग है तो आपको कितने सैंपल लेना चाहिए ये आपको मालूम होना चाहिए। इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है, ये याद कर लें आप। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंटरव्यू में वो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं डिशटरिंग टाइम की। देखिए 4 कॉलम बॉल वर्टिकल फॉर्मवर्क है आपका, यानी कहीं भी आपका वर्टिकल फॉर्मवर्क है, कॉलम में भी आपका वर्टिकल रहता है वॉल, तो आप कितनी देर में खोल सकते हैं, 16 से 24 आवर में। अगर आपका सपोज करिए टेम्परेचर पे मेंटेन करता है, ये आपका टेम्परेचर 35 या 40 से प्लस में है तो आप 16 आवर में उसे खोल सकते हैं शटरिंग को। अगर आपका सपोज करिए सॉरी अगर आपका टेम्परेचर 25 से नीचे यानी सपोज करिए 10 या 15 डिग्री से है तो कहीं ना कहीं आप उसे 24 आवर में खोल सकते हैं। अगर आप उसे एक दिन बाद खोलें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, हनीकॉम्ब के चांस काफ़ी कम रहते हैं। अगर आप ताज़ा खोल देते हैं तो उसमें हनीकॉम्ब के चांस बनते ही बनते हैं। ठीक है, सोफिट फॉर्मवर्क ऑफ स्लैब, ये आप 3 डे में खोल सकते हैं। प्रॉप टू बी रिफिक्स आफ्टर रिमूवल, यानी शटरिंग निकालने के बाद फिर से प्रॉप को फिक्स करना है आपको। ऐसे ही अगर स्पान की बात करें स्लैब के 4 मीटर तक का है तो आप 7 डे में खोल सकते हैं। 4 मीटर से ज़्यादा बड़ा स्पान है आपका स्लैब का तो आप 14 डे में खोलेंगे। क्लियर। अगर हम आर्क की बात करें, आर्क का आपका 6 मीटर तक का है तो आप 14 डे में शटरिंग खोलेंगे। उसके अगर 40 डे में खोल रहे हैं हम, अगर 6 मीटर से ज़्यादा आपका आर्क का स्पान है तो आप 21 डे में उसे खोलेंगे। क्लियर। यहाँ पे आपका शटरिंग का सारे पॉइंट कवर हुए हैं कि आपके स्लैब का स्पान 4.5 मीटर तक है तो 7 डे में, और 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो 14 डेज में। ऐसे ही आर्क की बात करी थी हमने 6 का 14 डेज में अप टू, और ओवर 6 मीटर है तो 21 डेज में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए लेप स्प्लाइस नॉट वी यूज फॉर बार लार्जर देन 36 mm। यहाँ पे बात कर रहा है कि 36 mm से ऊपर आपको ओवरलेप नहीं करना है। तो आपको मालूम है कि अगर आप 50 डे ओवरलेप भी करेंगे तो करीबन 1600-1700 mm आपका जो लेंथ है शरीर की ओवरलेप में ही चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं वेस्टेज आएगी। मोस्टली आज के टाइम में हम लोग कपलर यूज कर रहे हैं, ओवरलेपिंग कोई यूज नहीं कर रहा है। कपलर आ रहा है उसमें थ्रेडिंग रहता है, आपका करीबन 1 या 2 इंची आपका सरिया जाता है और आपका कई ज़्यादा सेविंग और बहुत सस्ता भी आता है। तो आप देख सकते हैं कपलर, ठीक है, ओवरलेप के लिए वो यूज कर सकते हैं। हर साइड पे यूज होने लगे हैं अभी तो। डायमेंशन टॉलरेंस और क्यूब +-2 mm तक हम ले सकते हैं, इतना टॉलरेंस तो रहता है हर क्यूब में। परफेक्टली कोई भी नहीं रहता है क्यूब, ठीक है। 150 बाई 150 mm का कोई भी क्यूब नहीं मिलेगा परफेक्टली, उसमें +-2 mm का टॉलरेंस तो मिल ही जाएगा, मतलब अलाउ है इतना टॉलरेंस हमें। चेयर मिनिमम 12 mm डायो बार टू बी यूज। अब देखिए चेयर की बात कहाँ पे आती है, देखिए जब भी हम बात करते हैं फुटिंग रेनफोर्समेंट की या हम बात कर रहे हैं स्लैब रेनफोर्समेंट की तो चेयर की बात आती ही आती है।
क्योंकि जो क्रैंक बार रहते हैं वो नीचे ना आए, इसलिए हम चेयर प्रोवाइड कराते हैं। तो चेयर का मिनिमम डाया क्या रहना चाहिए, 12 mm का। 8 mm का रहेगा, कहीं सपोज करिए कास्टिंग वाले बंदे हैं या सपोज करिए तो उसके पैर रखने से 8 mm का बेंड हो जाता है सर, इसलिए हम 12 mm का बार चेयर में यूज करते हैं। या आपका ज़्यादा हाइट है तो 8 mm का काम नहीं करेगा आपका, वहाँ पर 12 mm का ही काम करेगा, इसलिए हम चेयर में 12 mm बार यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 1000 mm होता है, 3.21 फीट होता है, 39.37 इंच रहता है 1 मीटर में। ये आप याद कर लें, बहुत बार आपका एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग में काम आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अपना चैनल, आपका ही चैनल है, हमारा चैनल नहीं है। ठीक है, सिविल इंजीनियर फील्ड वर्क एक्सपर्ट, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करें, और इसके बाद पार्ट 5 आने वाला है, उसे देखना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।